हेलो बच्चों। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभी कथन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, किसी यौगिक का डी विन्यास वाला अणु सदैव दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। और कारण दिया है यहाँ पर, डी विन्यास वाला अणु दक्षिण ध्रुवक घूर्णक या वाया ध्रुवण घूर्णक हो सकता है। और विकल्प हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स दिया है हमें, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द दिया है हमें, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और अंत में ई दिया है, दोनों ही असत्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगी यहां पर। यदि हम बात करें तो किरेल कार्बन एवं ध्रुवण से, ध्रुवण घूर्णक। अब यदि हम बात करें तो यदि कोई कार्बन है या कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसके साथ में चार भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ए, बी, सी और डी। और यदि ये चारों ही भिन्न भिन्न हैं तो ये जो कार्बन परमाणु होगा, ये कार्बन परमाणु हमारे किरेल कार्बन के नाम से जाना जाएगा। किरेल कार्बन। अब इस किरेल कार्बन को यदि किसी विलयन से इसका ध्रुवण करवाया जाता है तो, या गुजारा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो संभावनाएं हो सकती हैं। यदि हम बात करें, एक तो घड़ी की दिशा में और एक होगा हमारे पास में घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि हम बात करें घड़ी की दिशा में, जिसे हम सी डब्ल्यू अर्थात हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज। और यदि हम बात करें घड़ी की विपरीत दिशा में तो उसको हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसको हम क्लॉकवाइज रहेगा, यानी कि घड़ी की दिशा में रहेगा तो उसको हम प्लस डी या उसको हम प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और घड़ी की विपरीत दिशा में होगा तो हम उसको एल अथवा माइनस साइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी भी या किसी यौगिक या किसी कार्बनिक यौगिक का विन्यास उसके भौतिक गुण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अब हम जो है अभिकथन के विषय में चर्चा करते हैं। अभिकथन हमें यहाँ पर दिया गया है, किसी यौगिक का डी विन्यास वाला अणु सदैव दक्षिण ध्रुवक घूर्णक होता है। तो हम लिख सकते हैं अभिकथन यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, अभिकथन डी विन्यास वाला जो अणु है, कहना है सदैव दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होते हैं, जो कि यहां पर एक भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है। और यदि ये भौतिक गुण हैं तो भौतिक गुण तो प्रभावित होते ही नहीं है। यदि भौतिक गुण प्रभावित नहीं होते हैं तो अभिकथन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कारण के विषय में। कारण जो हमें यहाँ पर दिया गया है, कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि डी विन्यास वाला अणु दक्षिण ध्रुवक या वाया ध्रुवक घूर्णक हो सकता है। अर्थात यहाँ पर हमें दो संभावनाएं दी गई हैं, एक प्लस एक माइनस। तो हम यहाँ पर कारण को सत्य ठहराएंगे, जैसा कि हमारे
अब मुख्य अवधारणा में भी हम लोगों ने इसको संदर्भित कर दिया है कि दो संभावनाएं हो सकती हैं, एक तो घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ पर अभिकथन को असत्य और कारण को सत्य मानेंगे। तो जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा होगा वही हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प अ दिया है हमें, ए और आर दोनों सत्य हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और विकल्प ब दिया है हमें, ए और आर दोनों सत्य हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। ए सत्य है, ऐसा नहीं है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, जो कि पूर्णतः हमारे प्रश्न की या हमारे मुख्य अवधारणा की जो है अनुपालना कर रहा है। और हम लिख सकते हैं कि विकल्प द हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।